नमाज का वक्त हो गया। सैयदना बिलाल ने अज़ान कही, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने लगे। नमाज के दौरान आम मसला यह है कि अगर जमात कोई करा रहा हो, इमाम जहाँ जगह मिलेगी वहीं खड़ा होगा, जहाँ जगह मिलेगी वहीं खड़ा होगा। ये नहीं कि अगर वो जमात खड़ी है तो सबसे चीरता हुआ आगे चला जाए। किसी इमाम को इजाजत नहीं है, किसी इमाम को इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी दौरान नमाज सब में चीखते हुए आगे चले। सहाबा इकराम अभी लुकने का हुक्म नहीं आया था। सहाबा इकराम अपने रानों पर हाथ मारने लगे, तालियां बजाने लगे ताकि पता चले कि मुस्तफ़ा आ गए हैं। अबू बकर पीछे आ गए, अबू बकर पीछे आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इशारा किया, अशारा इलैहि अन युसल्ली लिन्नास। कहने लगे अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाते रहो, पीछे नहीं आना। लोगों को नमाज पढ़ाते रहो, पीछे नहीं आना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दोनों हाथ उठाए, रफ़अ अबू बकर यदैहि, अपने दोनों हाथों को उठाकर रब का शुक्र अदा किया कि मुस्तफ़ा ने इस गुलाम को इस काबिल समझा है, मुस्तफ़ा ने इस गुलाम को इस काबिल समझा है कि मुझे कहा कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ा दो। ये कहने के बाद पीछे चले गए, दौरान नमाज अल्लाह का शुक्र अदा किया, पीछे आ गए। तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, लोगों को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फारिग को फरमाया, शाह अबा बकर, ए अबू बकर, मा मनाका अन तुसल्लिया, तुझे किस चीज ने रोका था? हीना अशरतु इलैक, जब मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया था कि तुम नमाज पढ़ाते रहो, तुझे किस चीज ने रोका था कि तुम पीछे आओ? जब मैंने कह दिया था पीछे क्यों आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने अपनी या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की जुर्रत कैसे कि मुस्तफ़ा पीछे खड़े हो और अबू बकर आगे खड़ा हो जाए। अबू कुहाफा के बेटे के अलग लोग कहते हैं जो आप अकीदत करते हैं साबित कहाँ से है? क्या अबू बकर सिद्दीक को फरमाया था पीछे आओ? नहीं, आपका तो ये हुक्म था खड़े रहो, लेकिन इश्क ने ये चाहा कि खड़े नहीं होना, पीछे आना है। इश्क ने ये चाहा कि पीछे आना है। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस है, ये भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 93 है। हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी दिन है। बाद लोग कहते हैं ये हुक्म मनसूख हो गया, तो ये आखिरी दिन वाली हदीस बता रहा हूं। आखिरी दिन आप बीमार थे, अलील थे, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, आपने अपने घर का पर्दा हटाया कि जरा आज देखो तो सही मेरे गुलाम किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। जब पर्दा हटाया तो मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की चमक मस्जिद में आई। सहाबा कहते यंज़ुरु इलैना, सारे के सारे सहाबा मुस्तफ़ा करीम की तरफ देखने लगे, हालांकि वो साइड पर थे। यंज़ुरु इलैना, वो सारे के सारे उनकी तरफ देखने लगे, सारे के सारे उनकी तरफ देखने लगे। नमाज की हालत है, ये नमाज पढ़ी जा रही है, सब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं कि अन्ना वजहु बरकतु मुसहफ, कहने लगे मुस्तफ़ा के चेहरे की चमक ऐसी थी जैसे कुरान के औरात थे, जैसे कुरान के औरात थे। और मज़ीद हिम्मत आगे बढ़ी, सुम्मा तबस्सम यदहकू, फिर मुस्तफ़ा देखकर मुस्कुराए, देखकर मुस्कुराए। सहाबा कहते वहममना अन नफ्ततिना, जब हमने मुस्तफ़ा की करीम के चमकते चेहरे की तरफ देखा, हमने फैसला कर लिया हम नमाज छोड़कर मुस्तफ़ा की तरफ भाग जाएं, हम नमाज छोड़कर मुस्तफ़ा करीम की तरफ भाग जाएं, उनके पास आ जाएं, उन्हें देखने के लिए आ जाएं। नमाजें तो बाद में होती रहेंगी, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। कहते वह हममना अन नफ्ततिना, हमने पक्का इरादा कर लिया, पक्का फैसला कर लिया कि अब मुस्तफ़ा करीम की तरफ छोड़कर जाना है, नमाज को छोड़ देना है। जब अल्लाह के रसूल ने ये कैफियत देखी, क्या मेरे गुलाम ये नमाज छोड़कर मेरी तरफ भाग जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतिम्मू सलातकुम, मेरे गुलामों नमाज मुकम्मल कर लो, मेरे गुलामों नमाज मुकम्मल कर लो। फरमाते फिर पर्दा रखा, जब पर्दा डला उसके बाद हमने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, उसके बाद हमने नहीं देखा। अब बताइए नमाज हो रही है,
ये क्या है? नमाज हो रही है। सहाबा ने अपने चेहरे उधर फेर लिए, नमाज नहीं टूटी, नमाज नहीं टूटी। वो जानते थे कि वो कैसी नमाज है जिसमें मुस्तफा करीम का ख्याल ना आए, जिसमें मुस्तफा करीम का ख्याल ना आए। आज लोग कहते हैं नबी को क्या खबर है, नबी को क्या खबर है। कहते नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, पेट पीछे इल्म नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, लानत हो ऐसे अकीदे पर। और वो उम्मती ऐसे अकीदा रखे, वो उम्मती होने का हकदार नहीं है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ उस उम्मती से वो जानदार अच्छे हैं जो कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जो ऊँट अल्लाह के नबी की बारगाह में सजदे करते थे। भला वो ऊँट अच्छे नहीं? जो अल्लाह जो सरकश ऊँट आकर अल्लाह के नबी की बारगाह में सजदे करते थे। कुरान पाक की आयत, वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअबु कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि ला तअ्तज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। इसका तर्जुमा से पहले बता दूं कि इसकी कोई तफसीर मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा, आज के किसी आलिम की नहीं करूंगा, पीर करम शाह साहब की नहीं, आला हजरत की नहीं, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की नहीं, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के खास शागिर्द इमाम मुजाहिद की तस्दीक की। उन्होंने तफसीर बयान की, उन्होंने कहा कि ये आयत करीमा मुनाफिकीन के हद में नाज़िल हुई। कौन से मुनाफिक? जिन्होंने कहा था नबी इल्मे गैब क्या जाने, नबी इल्मे गैब क्या जाने। अल्लाह पाक ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। मुनाफिकीन ने क्या नबी को इल्मे गैब नहीं है, मुनाफिकीन ने क्या कहा नबी को इल्मे गैब नहीं है। अल्लाह पाक ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, दुर्र मंसूर के अंदर उन्होंने लिखा। इसका तर्जुमा क्या है? कहते भला इन सअलतहुम, ऐ महबूब जिन्होंने आपके इल्मे गैब का इनकार किया है, अनकरीब आपसे बहाने करेंगे, अनकरीब आपसे बहाने करेंगे। तवज्जो तो मेरी तरफ, अनकरीब आपसे बहाने करेंगे, कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअबु, कहेंगे हम तो ऐसे ही हंसी खेल कर रहे थे, हम तो ऐसे ही हंसी खेल कर रहे थे। महबूब जब आपसे ये बहाने करें तो आप फरमा देना कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि, क्या तुम्हें हंसी खेल करने के लिए अल्लाह मिला है, उसका रसूल मिला है, उसकी आयतें मिली है। ला तअ्तज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, इनसे कहो अब कोई बहाने करने की जरूरत नहीं है, तुम ईमान लाने के बाद भी काफिर हो। कितनी बड़ी बात है, ला तअ्तज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। महबूब अगर ये बहाने करेंगे, हम मजाक कर रहे थे, हम हंसी खेल कर रहे थे, जो तेरे इल्मे गैब का इनकार करते हैं, महबूब इन्हें बता देना ला तअ्तज़िरू, तुम्हारे ये बहाने अपनी बारगाह में नहीं चलेंगे। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद भी काफिर हो, तुम्हारा ईमान लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने महबूब के इल्म का इनकार किया है, तुम ऐसे हो कि जैसे तुम ईमान लाए ही नहीं। तो जो महबूब के इल्मे गैब का मुतलकन इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आइए मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, कोई उनका इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, सैकड़ों सफे हो, दर्जनों सफे हो, कोई ये इमाम नहीं बता सकता कि पीछे मौसम में क्या गलती की, जमात हो रही है, कोई नहीं बता सकता। मैं अपना कहता हूँ, नहीं बता सकता पीछे मौसम